सभी को जय श्री राम। गुरुजी आपके श्री चरण कमल में मेरा सत कोटि बारंबार प्रणाम है। और सवाल करने से पहले, प्रश्न करने से पहले, हालांकि कुछ प्रश्न है ने आपको देखकर बस ऐसे जिज्ञासा हुई कि बस कुछ अंदर आ गया और पूछने की लालसा हुई। वैसे तो हम तुच्छ प्राणी हैं और आपके समक्ष आज हम बैठकर ये प्रवचन सुन सके, हमारे देश के लिए, हमारे जिला के लिए, हमारे जो फिजी वासी के लिए बड़ी गर्व की बात है। तो शत शत कोट कोट बारंबार प्रणाम, बारंबार धन्यवाद है। मेरी शब्द लड़खड़ा रहे हैं आपके सामने, पर फिर भी आपने जैसे कहा आध्यात्मिक सवाल, तो मेरा एक सवाल है सिर्फ कि जैसे नवदा भक्ति में कहा गया है कि प्रथम भक्ति है संतन कर संगा, तो मेरे ख्याल से आता है कि पहले सत का साथ, जैसे आपने कहा सुधार अंदर से, कि पहले हम आप सुधरे फिर दुनिया सुधरी। तो प्रथम भक्ति है सत्संग की संतन कर संगा, दूजा हरि कथा प्रसंगा। तो आध्यात्मिक रूप से चलते हुए हम मानो तुच्छ मानो है, जिसमें हमारे पास रामायण पढ़ते समय गुरु आपको हम बहुत दिनों से यूट्यूब पर सुन रहे हैं। वाह, धन्यवाद। और ऐसे बहुत से गुरु हैं जिसको हमने सुना है, जिसके द्वारा कुछ प्राप्त हुई है। हम ब्राह्मण कुल के हैं। हमारे आजा ही एक बहुत ही कट्टर ब्राह्मण थे, सिंगाटोकर के। और कुछ भी जो हमसे हासिल हुआ, मेरे समझ में यही आया है कि जब भगवान की कृपा होती, सच्ची कृपा होती, तो भक्ति प्राप्त होती है, विवेक आता है, ज्ञान आती है। पर हम मानो का एक ऐसा जानवर अंदर का जो दोपन होता है, एक जो सही मार्ग दिखाता और मन का, जैसे कहा कि मन पे इतनी जो मन पर पकड़, जैसे हवा को पकड़ना है। तो सत्संग समझते हुए पर भी हमारा विवेक कभी काम नहीं करता। हम ज्ञान हमको हासिल हो गया है, पर राह चलते हम खुद स्वयं भक्ति से कई बार अपने मार्ग से गिर चुके हैं। पर हम उस समय भी हमारा ज्ञान था, पर हम अपने आचरण से, अपने चरित्र से गिर गए थे। सुनो, तो ये भी मेरा आखिरी जो मैं सवाल करना चाहता था कि सत्संग होने के बाद, उतने ज्ञान होने के बाद फिर भी हम बारंबार गिरते हैं। ऐसा आप कोई एक मार्ग बताए जिसको हम अपनाए कि फिर गिर ना सके। प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजा के धन्यवाद। उत्तर सुनो। ज्ञान होने के बाद भी कई बार जब मार्ग से विघटित हो जाते हैं तो उसको कहते हैं थोथा ज्ञान। बाह्य ज्ञान तो है, पर अंतस मन में वह ज्ञान प्रविष्ट नहीं हुआ। चित्र में ज्ञान है, चरित्र में नहीं उतरा। बुद्धि में ज्ञान है, पर बोध में नहीं उतरा। इसलिए हम विघटित हो जाते हैं। तुम कभी कभी देखना, माताओं की आदत होती है, काम भी करती जाएंगी, गाना भी गाती जाएंगी, बच्चे को भी पलना झुलाती जाएंगी। वो आदत में उनके पड़ जाती है। किसी भी परिस्थिति में रहे, काम करते हुए, कभी कभी देखना माताएं रोटी बनाती हैं, गाना गाती रहती, रोटी बनाती रहती, और रोटी बनाते हुए बच्चे को भी थपकी लगाती रहती बीच बीच में। क्यों? क्योंकि उनके अंतस में ये चित्त में बैठा है कि बालक है, रोटी है, मैं हूं और गीत है। अंतस में बैठे हुए भी वो सुसुप्त अवस्था में भी हो, सो भी रही हो, तब भी उनका हाथ बालक पर रहता है। कितनी भी गहरी सो रही हो, फिर भी उनका ध्यान बालक पर रहता। बालक थोड़ा खिसक जाए तो माँ की तुरंत नींद खुल जाती है और वो बच्चे को पकड़ लेती है कि बच्चा गिर ना जाए। ऐसी ज्ञान जब अंतस में प्रवेश हो जाएगा तो भटकने के करोड़ों रास्ते आ जाएं, पर चित्त, बुद्धि, मन, व्यक्ति कभी भी कुमार्ग पे नहीं जा सकता है। तो यदि ज्ञान होने के बाद भी भटक रहे तो समझ जाइए अभी बाह्य ज्ञान नहीं है, बाह्य ज्ञान है, अंतस ज्ञान नहीं है। उस ज्ञान को और पक्का करने की आवश्यकता है। और जब पक्का कर लेंगे, जो पहली बार हारमोनियम बजाता है वो देख देख के बजाता है, लेकिन जो सीख जाता है उसे फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। यत्र तत्र देखता रहता, बजाता रहता, उंगलियां वहीं जाती हैं जहां जानी चाहिए। ऐसे ही ज्ञान है, भले ही करोड़ों रास्ते आ जाएं, पर अंदर बैठ जाएगा तो वो वहीं जाएगा जहां जाना चाहिए। आ गई समझ में? सिया बलराम चंद्र की
पर ये कब होगा? जब हम अभ्यास करेंगे।